चैप्टर में जादू होता है, चमत्कार होता है, ठीक है। ले चॉकलेट वागी हमरा लागड़ियां डाली है तो की है क्या बोलती है कि चटर चटर की खाए रे, पहली बार चॉकलेट खा रहा लेगी तो। जोहार झारखंड। हेलो मेंटोरियंस, आई एम लालजीत कुमार। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और रामनवमी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मनाए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के ऊपर, जो कि जैक बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का है। तो देखेंगे फर्स्ट बुक जो है क्लास 10 का इंग्लिश में, उसके बारे में, और दूसरा किताब है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। ये दोनों किताबें हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, ये आप लोगों के मन में आता होगा। पहला बुक जो है वो क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के बारे में सोचते होंगे कि किताब का नाम ये ही क्यों पड़ा, किताब का नाम और कुछ भी तो हो सकता था ना, तो वही सोचते होंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है आपके जीवन की पहली उड़ान, नई शुरुआत। आप क्लास 10 की जर्नी में, ये आपकी पहली उड़ान है। इस जर्नी में आपको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर का नाम है, फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर का नाम क्या है, ये लेटर टू गॉड। क्या है, ये लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को लिखे हैं जीएल फ्यूटेंस ने। किसने, जीएल फ्यूटेंस ने। जीएल फ्यूटेंस ने लिखा है, ठीक है। इनका पूरा नाम जो था वो था ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूटेंस। सेकेंड चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये कहानी है नेल्सन मंडेला जी की। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने वहाँ के उस देश में जो हो रहे अपार्थाइड के खिलाफ आंदोलन किए थे। बहुत सालों तक ये जेल में भी रहे थे और रंग भेद को इन्होंने खत्म किया था, रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करके। हमारे जो थे गांधी जी, वे भी वहां गए थे और इस यात्रा में शामिल हुए थे, इनको जाकर के सपोर्ट किए थे, ठीक है। क्या किए थे, सपोर्ट किए थे। तो उनके महत्वपूर्ण जीवनी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में यहाँ दिखाया गया है। महत्वपूर्ण जो जिंदगी के महत्वपूर्ण पल होते हैं, अच्छे अच्छे घटनाएं होती है, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। थर्ड चैप्टर का नाम हम लोग देखेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम जो है वो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर में क्या है कि दो अलग अलग उड़ानों के बारे में बताया गया। पहला उड़ान है एक अंग सीगल का। अंग सीगल जो क्या होता है, उसके मन में डर बैठ जाता है और डर के कारण वो उड़ नहीं पाती। और दूसरा एक आदमी के उड़ान के बारे में, ठीक है। और चौथा जो चैप्टर है, वो चौथा चैप्टर देखते हैं हम लोग कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये कहानी क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये खुद एनी फ्रैंक का एक बायोग्राफी जैसा है। ये क्या है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 जिस समय हो रहा था, तो उस समय जो उसके साथ घट रही थी घटनाएं इस लड़की के साथ, तो अपने घटनाएं को, डेली लाइफ को इसमें लिखती है कि किस तरह से वहां सरवाइव किया था,
कितने कठिन परिस्थितियों का सामना हमने किया था और किस तरह से मैंने जीवन को उस समय जिया था। अगला चैप्टर का नाम है द 100 रेसेस। क्या है अगला चैप्टर का नाम? 5 द 100 रेसेस। ये 2 पार्ट में, ये दोनों पार्ट को हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। छठा चैप्टर का नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये हमारे असम, कोर्ग और गोवा का जो रीति रिवाज है वहां के बारे में बताता है। वहां किस तरह से चाय पत्तियां उगाते हैं लोग, किस तरह से जीवन व्यापन करते हैं, जीवन यापन, वो चीजों के बारे में ये कहानी बताती है। अगला है मिजबिल द ओटर। क्या है अगला? मिजबिल द ओटर। क्या है? मिजबिल द ओटर। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि कैसे करके एक पालतू जानवर एक आम इंसान के दोस्त बन जाता है और आम इंसान का दोस्त एक पालतू जानवर भी हो सकता है। अगला चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। 8वां चैप्टर नाम है मैडम राइड्स द बस। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। क्या है अगला चैप्टर का नाम? अगला चैप्टर का नाम है द सरमन एट बेनारेस। ओके, उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर का नाम क्या है? द प्रोपोजल। द प्रोपोजल में क्या होता है कि एक प्रेमी का जोड़ा होता है, वो एक को प्रपोज करते हैं और ये प्रपोजल जो होता है, प्रपोज करते हैं तो ये प्रपोजल धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं अपना खोरठा कॉमेडी में, एक हम लोग के यहाँ कॉमेडी है, वो क्या है? रेलगाड़ी के ऊपर एक आदमी कमाने के लिए जाता है और क्या करता है? पहली बार जाता है और पहली बार जब जाता है कमाने के लिए तो वो रेलगाड़ी को नहीं देखा रहता है। तो रेलगाड़ी की पटरियों पर एक लाल पगड़ी पहने हुए आदमी जाता है और उस पर वो जाकर के बैठ जाता है। तो वो आदमी थोड़ी दूर उसको ले जाकर के छोड़ देता है और उसको कुछ चॉकलेट दे देता है। तो देने के बाद क्या, वो आकर के किनारे बैठ करके बैठने की जगह पर खाता है चॉकलेट, लेकिन उसके अगल बगल में लोग बैठे रहते हैं। तो उसको एक लड़की बोलती है, क्या बोलती है कि चटर चटर की खाई रे, पहली बार चॉकलेट खा रहा लेगी। तो वो बोल देता है, उसको क्या पता है, बोल देता है कि तो बप्पा दले चॉकलेट वागी हमरा लागड़िया दले है। तो इसके कारण उसकी कुटाई हो जाती है। कुछ इस तरह से ये कहानियां है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद फिर देखेंगे इसका पोयम, फर्स्ट फ्लाइट में जो पोयम दिया हुआ है उसका देखेंगे। ओके, अगला पार्ट जो है वो है पोएट्री। पोएट्री मतलब जैसे एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग गाना, गाना के जैसे कविता होता है। ठीक है, जिसमें रीमिंग होती है, रैमिंग होने के कारण उसको गाने के जैसा गाया जाता है। उसका फर्स्ट जो नाम है, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला जो पोयम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम को जो लिखे वो लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखा है इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा नेचर के बारे में लिखते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में लिखते हैं, रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं। ठीक है, और इनका ही एक और है पोयम, वो उसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। तीसरा जो है वो तीसरा है ये टाइगर इन द जू। क्या है तीसरा?
तीसरा पोयम का नाम है ये टाइगर इन द जू। ये टाइगर इन द जू में क्या होता है कि एक टाइगर रहता है जो कि वो बंद पिंजरे में रहता है चिड़ियाघर में। तो उसके जीवन के बारे में बताया गया, कैसे वो जंगल में रहकर दहाड़ता है और कैसे ये पिंजरे में बैठकर दुबक कर बैठा है। ओके, उसके बाद चौथा चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल wild animals। how to tell wild animals। उसके बाद अगला चैप्टर है पांचवा। क्या है अगला? पांचवा, इसका नाम है द बोल पोयम। क्या है? द बोल पोयम। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? द बोल पोयम। और छठा का है द अमांडा नहीं, अमांडा। छठा चैप्टर का छठा पोयम का नाम क्या है? अमांडा। उसके बाद आ जाइए आप लोग सातवां चैप्टर का नाम है द ट्रीज। क्या है? द ट्रीज। उसके बाद आठवां पोयम जो है वो है फॉग। क्या है आठवां चैप्टर? फॉग। उसके बाद एक बचता है नौवां और एक और है इसके बाद। नौवां चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ कास्टर्ड। द टेल ऑफ कास्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कास्टर्ड द ड्रैगन। उसके बाद 10वां चैप्टर का नाम है, 10वां पोयम का जो नाम है वो है फॉर एनी ग्रेगोरी। क्या है? फॉर एनी ग्रेगोरी। ओके, ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट के पोयम्स हैं। सप्लीमेंट्री रीडर जो किताब है उसका जो नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका मतलब ही होता है बिना पैरों के निशान। मतलब इसमें जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। इसमें क्या होता है कि घटनाएं तो हुई रहती है लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, सबूत नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर का नाम है वो है या ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर को जो लिखे हैं उनका नाम है राइटर का जेम्स हैरियट। और इस चैप्टर में क्या होता है कि वो दर्शाते हैं कि पालतू जानवर का जो होता है देखभाल वो जिम्मेदारी पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो वो बीमार पड़ सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से ये कहानी है। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है द थीफ स्टोरी। क्या है? द थीफ्स स्टोरी। द थीफ्स स्टोरी जो लिखे हैं वो रस्किन बॉन्ड लिखे हैं और ये एक इंडियन राइटर है। ये अभी भी जीवित हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? रस्किन बॉन्ड। और ये हमेशा लिखते हैं आम इंसान के बारे में, दयालुता के बारे में। ओके, थर्ड चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। चौथा चैप्टर का जो नाम है वो है या क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। पांचवा जो चैप्टर है उसका नाम है
फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जैसा कि ये किताब का नाम भी यही है और ये चैप्टर भी एक है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में जादू होता है, चमत्कार होता है, ठीक है। कैसे विज्ञान में किसी खोज को, आविष्कार को गलत रूप से कैसे वैज्ञानिक उसका प्रयोग करने लगता है और उस गलत प्रयोग के कारण वह अपराध की दुनिया में चला जाता है, ठीक है। छठा चैप्टर जो है उसका नाम है द मेकिंग ऑफ या साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ या साइंटिस्ट। सातवां चैप्टर का नाम है द नेकलेस। सातवां चैप्टर का क्या नाम है? द नेकलेस। द नेकलेस चैप्टर में क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे होता है ना, एक नॉर्मल परिवार की वाइफ रहती है और एक हस्बैंड रहता है, तो दोनों आम जिंदगी जीते हैं। उसका वाइफ जो रहती है वो हमेशा काल्पनिक दुनिया में खोई रहती है, इमेजिनेशन की दुनिया में खोई रहती है। वो हमेशा चाहती कि आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, हमेशा उससे बेहतर रहो, उससे अच्छा हो, इस तरह से खोई रहती है। और वो एक हार को उधार लेती है और हार को उधार लेने के बाद वो क्या होता है, महंगी हार होती है जो कि खो जाती है। और खोने के बाद क्या करती है, उसको रिपे करने में 10 साल का समय लग जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज कि पता उसको चलता है कि वो हार था वो नकली था, ठीक है। इसके बाद है 8वां चैप्टर। क्या है? 8वां चैप्टर का नाम है द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर। उसके बाद अगला नाम है भोली। उसके बाद है 10वां चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। एक किताब जो हमारी पृथ्वी को बचाती है। वो कहाँ से उस पर हमला होता है, पृथ्वी पर किस समय होता है, ये भी एक इमेजिनेशन की दुनिया में आधारित कहानी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगला देखेंगे हम लोग कि हमारा जो है ग्रामर पोर्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर में तो पूरा बुक का कहानी आ जाएगा। और ये जो है इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? राइटिंग सेक्शन से। किससे? राइटिंग सेक्शन से कितना? कम से कम 20 से 25 नंबर हमेशा पूछा जाता है। इससे कितना? 20 से 25 नंबर। इसमें आता है क्या? इसमें आता है लेटर राइटिंग। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला फॉर्मल और दूसरा जो होता है, दूसरा बोलते हैं इसको इनफॉर्मल। फॉर्मल को हम लोग कहाँ देखते हैं? फॉर्मल ऐसी जगह पर होता है ऑफिशियल कामकाज में, सरकारी कार्य में, ठीक है। और इनफॉर्मल जो होता है हम लोग सीधा अपना रिश्तेदार को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। जैसा कि एक वेडिंग कार्ड होता है, शादी का कार्ड, वो कैसा कार्ड होता है? इनफॉर्मल कार्ड। हम एक अपने दोस्त को जो कार्ड देते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप कार्ड। तो फ्रेंडशिप कार्ड किस प्रकार का होता है? इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ मतलब निबंध जैसन, ठीक है। पैराग्राफ, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन ये राइटिंग सेक्शन में आते हैं। उसके बाद इसके बाद क्या बच जाता है हमारा? ग्रामर।
ग्रामर से कितना नंबर का आता है? ग्रामर से 15 नंबर का आता है। ग्रामर इतना आराम से, इतना आसान तरीका से आप लोग पढ़ाएंगे कि 15 में 15 नंबर ले आएंगे। कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वे वही रिपीटेड क्वेश्चंस मॉडल वर्ब्स टेंस वगैरह से आते हैं। ठीक है, तो ये इससे कितना आता है? 15 मार्क्स का आता है। इससे 15 मार्क्स का आता है, इससे 25 मार्क्स। और सेक्शन राइटिंग ग्रामर हो गया। और इसमें जो है लिटरेचर तो बुक का ही होता है। लिटरेचर से कितना आता है? इससे भी लगभग 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 नंबर के, सॉरी 25 क्वेश्चंस नहीं, 25 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, छोटे बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि किसी के जीवनी के बारे में लिखना होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन। किसी का कैरेक्टर के बारे में लिखना होता है, 2 नंबर का क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 25 और 25 50 और 15 50 और 15 65 65 बच कितना गया हम लोग के पास? 15 नंबर। और 15 नंबर कहाँ से पूछा जाता है? वो अनसीन पैसेज से पूछा जाता है। कहाँ से? अनसीन पैसेजेस से। अनसीन पैसेजेस होती क्या है? अनसीन पैसेजेस जो है वो होती क्या है? अनसीन पैसेजेस मतलब जो कभी ना देख ले रही तो, ठीक है, वो अपने दे एग्जामिनर के दिए, अपने एग्जामिनर दिए जो क्वेश्चन सेट कर हुए, ठीक, वो पहली बार तो अपन जिंदगी में देखी, वो या तो पेपर के कटिंग हुए, या फिर कोई कहानी के हिस्सा रहा तो, या फिर और भी कहीं से भी, वो मैगजीन्स का बुक हो सकता है, मैगजीन्स का कट हो सकता है, मैगजीन्स में जो लिखा रहता है मैगजीन्स का, वो क्लिप हो सकता है, उसका काट करके दिया रहता है। वो कितना का नंबर का रहता है? 50 मार्क्स का। टोटल मिलाकर के आपका ये हुआ, टोटल मार्क्स जो हुआ ये हो गया आपका 80 नंबर। कितना? 80 नंबर का सिलेबस। और जो 20 नंबर इसमें बच गया, वो 20 नंबर स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसमें से हमको लगता है आप जब एकदम आराम से 90 प्लस ले आ सकते, आराम से। किताब में 25 में आराम से 23-24 नंबर आ सकता है, अच्छा से लिखिएगा तो। ग्रामर 15 मार्क्स आराम से उठेगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, 15 नंबर लाएगा, तुम लोग टेंशन नहीं लेना। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में 25 में से इसमें भी 23-24 नंबर ला सकता है। फॉर्मल लाइन क्या है? ये कुछ नहीं है, इसको ऐसा बताएंगे कि एक बार में तुम लोग को याद हो जाएगा। आप लोगों को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। एप्लीकेशन में 5 में 5 लाएगा, इसमें 10 में 10 लाएगा, पैराग्राफ में 10 में 10 लाएगा। ठीक है, और अनसीन पैसेज क्या है कि अपने समझ के लिखना होगा। इसीलिए हम शुरू में बोलते हैं कि इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। जब सीखेंगे तभी ये 15 नंबर आपसे बनेगा। उसको समझेंगे, खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ। अगला पहला चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का, ए लेटर टू गॉड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।